नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट पर। आइए हम आप लोगों के लिए पुनः लेकर के आ गए हैं मैथ की क्लास। तो आप लोगों को हम वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल पर आधारित जो चैप्टर है उसी पर हम टॉपिक लेकर के आए हैं। ठीक है ना। आज के हमारे जो सवाल रहेंगे इबारत के रूप में सवाल रहेंगे। ठीक है ना। उसी पर हम वर्ग और वर्गमूल के नियम को लगा करके हल करेंगे। आप लोगों की जो तैयारी है कैसी चल रही है? यदि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर चल रही है तो हमारे चैनल की जो पढ़ाया गया है उसी से आप लोग और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। हम चलते हैं आज के पहले सवाल पर। आज का हमारा पहला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, वर्गों का योग कितना है? 580 है। ठीक है। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग 34 है। क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 34 है। ठीक है ना। हमारा सवाल तो ठीक है। आज का हमारा ये जो सवाल है क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 580 है। और उन संख्याओं का योग कितना है? 34 है। ठीक है ना। तो हमारी जो संख्या है, मान लेते हैं पहली संख्या जो हमारी a है और दूसरी संख्या b है। अब इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है? 580 है। ठीक है। फिर इन संख्याओं का योग कितना दे दिया है? a प्लस बी बराबर 34 दे दिया है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमको क्या बताना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। a इंटू बी ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या सूत्र लगाएंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? हमारा जो सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। इसी में हम रख देते हैं मान। a प्लस बी का मान कितना है? 34 है। कितना हो जाएगी ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमारे पास मान है कितना है? 580 प्लस 2ab। हमको गुणनफल ज्ञात करना है। तो 34 का स्क्वायर कितना होता है? 1156 बराबर 580 प्लस 2ab। ठीक है। ये प्लस में इधर आगे तो माइनस हो जाएगा। तो 1156 माइनस 580 बराबर 2ab। ठीक है। इसको घटा लेते हैं हम। घटा लेंगे कितना हो जाएगा? 15 में 8 गए 7 और 10 में 5 गए 5, 576 बराबर 2ab। 2 गुणे में कहाँ आएगा? भाग में। 576 बटे 2 बराबर ab। 2 से कटे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे पास आ गया कितना? 288 होगा। ठीक है ना। ये आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। हम अपेक्षा करते हैं कि आप जो हम पढ़ाते हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। ठीक है ना। हम चलते हैं अब अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 100 है। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है। तो दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। ठीक है। तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। उनके वर्गों का अंतर कितना है? 28 है। जब योग करने के लिए बोलेगा तो जोड़ देंगे, जब अंतर बोले क्या करेंगे? घटा देंगे। तो अब हम देखते हैं, अब इसमें हमारा क्या कौन सा नियम लग जाएगा?
विलोपन विधि का नियम लग जाए, विलोपन विधि का नियम लगाएंगे तो लिख देंगे जोड़ने पर जोड़ देंगे तो बी से बी कट जाए, कितना हो जाएगा 2a² बराबर 128, 2 गुणे में कहा जाएगा भाग में, कितना हो जाएगा 2 से काट देते हैं, ये कितना 2 छक्का 12 2 चौको 8, ए का मान कितना आ गया हमारे पास 8, क्योंकि वर्ग घटे क्या लगेगा इसमें वर्गमूल लगा देते हैं, √64, 64 किसका वर्ग होता है 8 का, ठीक है ना। ए का मान कितना आ गया 8, हमको ए तो रखना नहीं है, a² रखना है, a² किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, तो a² का मान हम रख देते हैं किसमें समीकरण 1 में, तो कितना हो जाएगा a² + b² बराबर 100 दिया है हमको, तो कितना दिया है हमको a² का मान कितना है 64 + b² बराबर 100 है, 64 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, b² बराबर 100 - 64, तो b² बराबर कितना आएगा 36, वर्ग घटे क्या लगेगा वर्गमूल √36, तो b बराबर कितना आएगा 6 आएगा। क्या कह रहा है निकालना क्या था हमको इन संख्याओं का योग, किसका a और b का, तो a + b इनका योग कितना हो जाएगा 8 + 6 बराबर 14, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है ना। हमारा सवाल बोला था कि दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं विलोपन विधि से इसका मान निकाल लेते हैं a और b का, फिर उनका क्या कर देते हैं योग ज्ञात करते हैं, हमारा आंसर कितना आ गया 14 आ चुका है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब लेते हैं अगला सवाल। ये जो हम सवाल बता रहे हैं आपको सभी परीक्षाओं में बहुत बेहतर जो सवाल आते हैं, ये सभी सवाल जो जितनी भी परीक्षाएं होती है सभी में सवाल पूछे जाते हैं। ये जो सवाल हम बता रहे हैं ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग संकोच मत करिए कि ये कहीं से भी पढ़ आ रहे हैं, ये जो सवाल हम पढ़ाते हैं वो सभी वर्तमान के जो 2018 के बाद पेपर हो रहे हैं उसी में से चुन करके हम लाए हैं, ठीक है ना। अगला सवाल हमारा है एक संख्या तथा उसके वर्गों का योग 72 है। क्या कह रहा है कोई एक संख्या है उसके और उस संख्या के वर्गों का योग कितना है 72 है, तो वह संख्या कौन सी है, ठीक है ना। हमारा सवाल बोला है कि कोई संख्या है उसके उस संख्या तथा उसके वर्ग का योग कितना है 72, तो वह संख्या कौन सी है। तो हम मान लेते हैं वह संख्या कौन सी a है, तो क्या हो जाएगा a² a बराबर 72, ठीक है। a बराबर 72, इसको हम क्या करते हैं क्रम में लिख लेते हैं, तो कौन सा नियम लग जाएगा वर्ग समीकरण का नियम लग जाएगा, जो हम आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में बताए थे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा a² प्लस ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 72 बराबर 0। हमारे पास ऐसी कौन संख्या होनी चाहिए कि गुणा करें तो 72 आए, दो संख्याओं का गुणा करें तो 72 आए और घटाएं तो 1 आए, कितना है 1 आए, क्योंकि एक ही a है हमारे पास, ठीक है ना। कौन सी होनी चाहिए 9 8 72, 9 में हम 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा a² प्लस 9a माइनस 8a माइनस 72 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं एक कॉमन ले सकते हैं, बचे क्या a प्लस 9 माइनस इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं 8, ये कितना हो जाएगा a प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पर प्लस इसलिए हो गया है क्योंकि कोष्टक के पहले कौन सा चिन्ह हो गया माइनस, अगर माइनस रहेगा तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है a प्लस 9, तो बचेगा क्या a माइनस 8, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा अलग अलग हम 0 कर देते हैं, a प्लस 9 बराबर 0 और a माइनस 8 बराबर 0, तो a बराबर कितना बचेगा -9 और a बराबर
8। ए का मान हमारे पास कितने आ गई, 2 आ गई। ये जो संख्या है या तो -9 हो सकती है या 8 हो सकती है। चेक, आप लोग आंसर भी चेक कर सकते हैं। जो हमारा संख्या बोला था कि एक संख्या तथा उसके वर्गों का योग कितना है, 72 है। देख लेते हैं, ये हो जाएगा 8 + 8 अठाई 64 बराबर 72। 64 में जोड़े कितना आएगा, 72 बराबर 72। हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है ना। आप लोग भारत की जिस भी पेपर की तैयारी करते हैं, अपने जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो अपना लक्ष्य बनाए हैं, उसमें हम आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग हमारे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप लोगों को नहीं जाना है। इसी तरह मैं आप लोगों को बहुत बेहतर सवाल लाता रहूंगा और आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में हमारे साथ जुड़ करके अग्रसर होते रहेंगी। ठीक है ना। अब हम लाते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल आ रहा है हमारा अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। क्या कह रहा है, हम मान लेते कोई संख्या एक ए है, दूसरी संख्या बी है, तो दो संख्याओं का योग कितना है, 46 है। मतलब a + b बराबर कितना होगा, 46 होगा तथा उनका अंतर कितना है, 14 है। उनका अंतर मतलब a - b बराबर 14 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी क्या कौन सा नियम लगाएंगे, विलोपन का नियम लगाएंगे। ठीक है ना। तो b से b कट जाएगा, कितना बचेगा, 2a बराबर, ये समीकरण 1 इसको मानते हैं, समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है ना। 2a बराबर कितना हो जाएगी, ये 60, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि 2 से 2 3 दूना 60। अब a का मान हम किसी में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं, तो 30 + b बराबर 46, तो b बराबर 46 प्लस में उधर जाएगा, कितना बचेगा, 16 आ गया। अब इनका क्या करना है, हमको इनका गुणनफल निकालना है। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब a × b बराबर कितना होगा, 30 × 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 480 होगा। ठीक है ना। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो आप लोग कक्षा 10 में विलोपन विधि पढ़े थे, उसी से ये सवाल आया है, उसी नियम से हम इसको हल कर दिए हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं हम पुनः अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि दो अंकों का योग 43 है और उनका अंतर 7 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। कोई दो अंक है, एक a है और एक b है, उन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 43 है, 43 है। a + b बराबर 43 है और उनका अंतर 7 है। क्या है, 7 है। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, चलो हल कर लेते हैं विलोपन विधि से। b से b कटेगा, 2a बचेगा, कितना हो जाएगा, 50। a बराबर 25, a का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो 25 + b बराबर 43। 25 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर कितना बचेगा, 22 आएगा। इसमें हमारी छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 22 नहीं 18 आएगा। कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है ना। हमारा सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, b, कितना आएगा, 18 आएगा। हम इसी तरह आप लोगों को और सवाल लाते हैं। ठीक है ना। आज का हमारा ये अंतिम सवाल रहेगा, इसके बाद हम अपना ये सेशन समाप्त करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम अगला चैप्टर लेके आएंगे, हमारा जो है घातांक और करणी। कौन सा चैप्टर लेके आएंगे हम, घातांक और करणी। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आएगा सरलीकरण, फिर इसके बाद आएगा एकांकी नियम। ठीक है ना। जो हमारी परीक्षा में ये बेस आधार होते हैं, इन्हीं से हम आधारित करके और आगे के सवाल लगाते हैं। इसके बाद आएगा अनुपात समानुपात, लघुत्तम महत्तम,
बहुत मस्त टॉपिक हम लाते रहेंगे, आप लोग हमसे जुड़ते रहिए, ठीक है ना। आज का हम अंतिम सवाल लेते हैं। हमारा अंतिम सवाल कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 137 है, मतलब a माइनस बी बराबर कितना है, 137 है, तथा बड़ी संख्या 680 है। हाँ, अब देखो मान लेते हैं बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b है, तो बड़ी संख्या कितनी है, 680 है, 680 है, तो छोटी संख्या बतानी है, कितना हो जाएगा, 137। ये इधर कर देते हैं 137 को, 680 माइनस बी बराबर, ये इधर आएगा माइनस 137, ये बी, कितना बचेगा 3, ये बचेगा 4 और 5 बराबर बी। छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 543 हो जाएगी, ठीक है ना। ये रहा आज का हमारा अंतिम सवाल। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है ना। और इसी तरह हम आप लोगों को बेहतर सवाल लाते रहेंगे, ठीक है ना। अब हम अपना सेशन ये समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।